आजकल जियो पॉलिटिक्स और मीडिया में एक स्टेटमेंट हमारे मोदी जी का बड़ा फेमस हो रहा है, जो उन्होंने दिया है ना, लाल किले पर से 2047 तक का गोल बताया है और बड़ी बड़ी बातें करी हैं बहुत सारी। देखिए, भारतवर्ष की भूमि थी, मैं एक्चुअल भारतवर्ष की भूमि की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल भूमि जो ईरान पर्सिया की और वहाँ कजाकिस्तान की सीमा से लेकर और यहाँ बर्मा तक लगती है। और अंग्रेज़ों के समय भी जो ओमान था वो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी से रूल किया जाता था। तो मैं उस भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। वो भारतवर्ष अस्तित्व में था क्योंकि यहाँ सनातन का राज्य था। वो चाहे किसी क्षेत्र में हो, चाहे सनातन संस्कृति के जो बनाए हुए नियम और पथ हैं चाहे वो राजनीतिक पथ हो, चाहे वो धार्मिक पथ हो, चाहे वो परिवार को चलाने के नियम हो, चाहे वो व्यक्तिगत दिनचर्या को चलाने के नियम हो, तब तक वो अस्तित्व में था। आज ये जो खंडित भारतवर्ष है, तो एक छोटा सा टुकड़ा बचा है भारतवर्ष का हमारे पास। बस बहुत सारे टुकड़े किए गए अलग समय पर, अलग तरह की षड्यंत्र कर करके, अलग अलग शक्तियाँ जो एक ही जगह से कंट्रोल होती हैं उनके द्वारा। तो जो खंडित भारतवर्ष हमारे पास बचा हुआ है, इसमें ही पूरी तरह से आपने सनातन का राज्य रहने नहीं दिया। आप चाहे राजनीतिक पथ पे, चाहे धार्मिक पथ पे, चाहे किसी एक राज्य के पथ पर, चाहे किसी एक समाज के पथ पर, चाहे किसी एक मोहल्ले कॉलोनी के क्षेत्र में, चाहे अपने परिवार के दायरे में, चाहे अपनी व्यक्तिगत निजी जीवन के दायरे में, सनातन के नियम से अलग हटके कोई भी तंत्र अपनाएंगे, कोई भी व्यवस्था अपनाएंगे, कोई भी नियम अपनाएंगे, सूनर और लेटर आप निश्चित विनाश को जाएंगे। ये एक अटल सत्य है, अटल ब्रह्मांडीय अचल सत्य है ये। और विनाश के रास्ते पर आप बढ़ चुके हो, चाहे इस कंट्री को कितना भी डेवलप बना लो, क्योंकि आपने सनातन की भूमि तो रहने दिया नहीं। तो आप ये तथाकथित मॉडर्न सिविलाइजेशन, इसको आप पश्चिम देश बनाने चले हो, वो चाहे से कितना ही बना लो, ये विनाश के पथ पर निकल चुका है। कुछ खंडित और होने को तैयार बैठे हुए हैं बिल्कुल। केरल है, पश्चिम बंगाल है, कश्मीर का कुछ हिस्सा है, यूपी के अंदर जाने कितने बांग्लादेश से पाकिस्तान बने हुए हैं, तो वो भी खंडित होने को बैठे हुए एकदम तैयार। मौका मिलने दो, जरा सा ढील पड़ने दो, वो भी तैयार बैठे हुए हैं। आप सनातन के पथ को छोड़ के कुछ भी पथ अपनाएंगे, चाहे वो राजनीति में हो, धार्मिक में हो, परिवार में हो, व्यक्तिगत जीवन में हो, आप निश्चित अटल सत्य है, हिमालय हिल सकता है, धरती अपनी धुरी से हिल सकती है, किंतु ये सत्य नहीं हिल सकता कि आप निश्चित कुछ भी और नियम अपना के निश्चित विनाश को जाएंगे। क्योंकि सनातन के बताए गए जो नियम हैं, चाहे वो राजनीति के एक राजा के हों, चाहे वो परिवार को चलाने के लिए परिवार के मुखिया के हों, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के अपने जो उसको शरीर प्राप्त हुआ, जो उसको लिंग प्राप्त हुआ है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, या उसको जो इस तरह का जीवन प्राप्त हुआ, उसको चलाने के नियम हो, हर स्तर पर अगर आप उससे भटकेंगे, आप निश्चित विनाश को जाएंगे। और आप जा रहे हैं। चाहे आप 2047 तक कितना ही वो पश्चिमी देश बना लीजिए इसको, वो पश्चिमी देश तो आपकी संस्कृति को अपना रहे हैं। पग पग पे हमें दिख रहा है, बड़े छोटे सब तबके के पश्चिमी लोग, और पश्चिमी क्या है, ऊपर का रसिया वगैरह, एशिया के लोग भी आपकी संस्कृति को अपना रहे हैं। पर आप पश्चिमी देश बनने चले, आपको डेवलप बनना है। बताओ, तीर्थों के अंदर जो वन होते थे, जो पोखर नदियाँ होती थी, जो तालाब होते थे, जो पुराने स्थल होते थे, आपको तथाकथित डेवलप करके उनको स्थल को आप मिटाने पर तुले हुए हो। आपने उनकी वास्तविक स्वरूप जो है वो नहीं रहने दिया है। काशी को देखिए, पुरानी काशी कहीं कहीं अंदर देखने को मिलती है। वृंदावन को देखिए, तथाकथित डेवलपमेंट के नाम पे आपने वृंदावन के वन, वृंदावन के पहाड़ पर्वत, वृंदावन के पोखर कुंड तालाब, उनका मेंटेनेंस नहीं कर रहे, सड़कें बनानी है। तो आप इस पश्चिमी सभ्यता के तथाकथित डेवलपमेंट पे इतना चलेंगे, उतना निश्चित विनाश की ओर जाएंगे, और जा रहे हैं। और अभी जो हमारे पास खंडित टुकड़ा बचा हुआ है भारतवर्ष का, उसमें से भी और खंड होने को उतारू बैठे हैं, और वो खंड होंगे क्योंकि ये सारे के सारे एक ही पथ पर चले हुए हैं। चाहे वो कोई सा पक्ष हो, चाहे वो तुष्टीकरण करने वाला कांग्रेस का वो लेफ्ट का पक्ष हो, और चाहे ये हमारा सत्ता पक्ष हो। सत्ता पक्ष की दूध का धुला हुआ नहीं है, ठीक है ना। अगर दूध के धुले हुए होते तो इसने मार दिया, इस पर कुछ हो। ये भी सब ड्रामेबाज हैं, कुछ नहीं होना इन लोगों का भी। तो आप पश्चिमी सभ्यता के मापदंड के हिसाब से भले आप डेवलप हो जाएं 2047 तक, शायद और जल्दी भी हो जाएं, लेकिन भारतीय मापदंडों पर, भारतीय संस्कृति के मापदंडों पर, भारतीय सनातन धर्म के मापदंडों पर, भारतीय वैदिक पुरातन सनातन अनंत संस्कृति जो उसका कोई जन्म नहीं होगा, कभी मरण नहीं होता, उसके मापदंडों पे आप पूर्णतः विनाश की ओर जा रहे हैं। और आप खंड खंड होंगे और ज़्यादा खंडित होंगे अगर आप अभी भी सही मार्ग को नहीं अपनाएंगे।